हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं न्यूरो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में। आज हम कौन सा डिसऑर्डर करेंगे? एडीएचडी। जी हाँ, काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सुना होगा आपने। और आज इसी बीमारी यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ADHD जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन, ध्यान ना देना, एंड हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहना, एक हद से ज़्यादा। तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देना एंड हाइपर अटेंशन हम ऐसा कह सकते हैं। एंड इम्पल्सिविटी, अग्रेशन बिहेवियर शो करना। और ये इंटेंशन, ठीक है, ये इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ये जब तीनों मिलके हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तब ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो परसिस्टेंट पैटर्न है, ये बनता है हमारा एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ज़्यादातर हमें देखा जाता है चाइल्डहुड में। लेकिन अगर ये चाइल्डहुड में डायग्नोस नहीं हुआ तो आगे जाके भी अगर हम इसको डायग्नोस करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ये पता चलेगा कि ये बचपन से ही आने लगता है, ठीक है, बचपन से ही ये प्रेजेंट होता है। सो ADHD इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent patterns of inattention, hyperactivity and impulsivity that interferes with functioning or development. It is most common diagnosed in childhood but can also persist into adolescence and adulthood. अब DSM-5 में ना इसके 3 सब टाइप्स दिए हैं। प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड प्रेजेंटेशन। अब इन तीनों का मतलब क्या है, पहला हम देखते हैं। पहला इसका सब टाइप है प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंटेशन, अब अगर हम यहाँ पे इन अटेंटिव, ठीक है, मतलब अटेंशन ना देना, कम अटेंशन, लैक ऑफ फोकस की बात करें, इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे? सो दिस सबटाइप इज कैरेक्टराइज मेनली बाय सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन सच एज किसी टास्क को करने में हम फोकस ना लगना, स्कूल में होमवर्क ना करना, भूल जाना, या केयरलेसनेस दिखाना। कोई बच्चा स्कूल में कभी अपने पेंसिल खो आता है, कभी बुक ही छोड़ आता है, कभी लंच छोड़ आता है, राइट। और कई बार बच्चे होते हैं जो क्लास में है ना बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। So difficulty focus on task or activities, frequent careless mistakes in schoolwork or job responsibilities, being easily distracted by external stimuli, losing items necessary for task, books, tools. Forgetfulness is daily activity. Forgetfulness is in the daily activities. This type is more common in females and may not involve hyperactive behaviors, right। इसका मतलब हम यहाँ पे इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी वाला जो बिहेवियर है वो एब्सेंट होगा, और ये सारे जितने भी सिम्टम्स बताए हमने अभी पढ़े वो मोर कॉमन किस में है? फीमेल्स में। अब हम देखते हैं सेकेंड सब टाइप प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। It is dominated by symptoms of hyperactivity and impulsivity, including fidgeting, tapping, and inability to stay seated. ठीक है, अब हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो आपने एक बहुत ही उदमखोर और एकदम कोई बच्चा देखा हो जो बहुत बदमाशी करता हो, एक जगह बैठता ना हो, हर एक हद से ज़्यादा, हो सकता है वो उसको हाइपर एक्टिविटी की शिकायत हो सकती है, सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा? देखिए, बार बार किसी चीज़ को फेंकेगा या उसके ऊपर कूदेगा, एक जगह वो बच्चा ढंग से बैठ नहीं सकता, ठीक है, बोलेगा तो बोलते ही जाएगा। सो फिजिटिंग, टैपिंग और इनएबिलिटी टू स्टे सीटेड, टॉकिंग एक्सेसिवली और ब्लर्टिंग आउट आंसर्स, डिफिकल्टी वेटिंग फॉर देयर टर्न, इंटरप्टिंग कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटीज। दिस टाइप इज मोर ऑब्जर्वेबल इन चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा जाता है, एंड इट इज ऑफन लिंक विद फिजिकल ओवर एक्टिविटी। अब है कंबाइंड। कंबाइंड में क्या होता है कि ये बहुत इन अटेंशन वाला और
हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिटी वाला जो सिम्टम्स है ये दोनों मिक्स होते हैं और ये दोनों के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और ये बेसिकली हम देखा जाए तो क्लिनिकल सेटिंग्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। अब अगर हम इसका क्लिनिकल पिक्चर देखें ना कि ये दिखता कैसा है, तो हम इन अटेंशन के कुछ सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है, फंक्शनल इम्पैक्ट देखेंगे एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी के भी सिम्टम्स देखेंगे। इन अटेंशन सिम्टम्स में क्या आएगा? डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले, केयरलेस मिस्टेक्स and difficulty with organization, avoidance of tasks requiring sustained mental effort, losing items frequently and being easily distracted. Hyperactivity impulsivity symptoms, fidgeting or inability to remain seated, running, climbing in inappropriate situations, interrupting conversation or activities, talking excessively and acting without thinking. थर्ड वन इज फंक्शनल इम्पैक्ट्स, एकेडमिक अंडर अचीवमेंट रहेगा, ठीक है। फंक्शनल यानी कि डेली लाइफ में हमको क्या दिक्कत आएगी, हमें अगर हम स्कूल में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है ग्रेड्स कम होंगे, एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो अच्छे से नहीं जाएगा, हम सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सोशल डिफ़िकल्टीज आएंगे ड्यू टू इम्पल्सिव बिहेवियर। अगर आप गुस्से से बात करते हो, आप बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हो, तो आप एक सोशल कम्युनिटी में नहीं फिक्स बैठ पाओगे, जिससे आपको दिक्कत आएगी, सोशल डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हो आप। एंड इसके साथ साथ इस कंडीशन के साथ ना और भी बहुत सारी कंडीशंस आपको हो सकती है, जैसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है या एनी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और डिप्रेशन। कॉजल फैक्टर्स की बात करें कि भाई ये सब होता क्यों है अब, ठीक है। कॉजल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड साइकोसोशल। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम देखेंगे कि हो सकता है अगर आपकी फैमिली में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हिस्ट्री कि इनको भी है था, जैसे होता है ना, लाइक अगर आपके दादाजी को डायबिटीज़ था और फिर पापा को भी हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ताकि वो ना हो। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको 100% चांसेस है भाई कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में चल रही है। दूसरा हो सकता है कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, डोपामिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हो सकता है ब्रेन में हमारे कुछ गड़बड़ी हो गई हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो जन्म होने से पहले अगर माता मदर राइट, अगर हमारी मम्मी हो सकता है अगर अल्कोहल लेती हूँ या टैबेको का यूज़ करती हूँ या कोई ड्रग्स स्पेसिफिक मदर लेती हो, यानी प्रेग्नेंट वुमेन, तो बच्चे को बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है और उन बच्चों को ये ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। प्री मैच्योर बर्थ और लो birth weight, right, early exposure to environmental toxins like lead। साइकोसोशल फैक्टर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत महत्व होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो DSM-5 ने कहा है कि ये सारे सिम्टम्स अगर होंगे ना तो ही आप डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ इस बच्चों को ADHD है। अब वो क्या क्या होंगे क्राइटेरिया भाई, पहला उसको इन अटेंशन का सिम्टम्स आ रहे होंगे। इन अटेंशन मतलब वो बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा होगा, अटेंशन की कमी होगी, उसको डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा जल्दी हो जाता होगा। सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की बात करें तो हो सकता है उसको एजिटेशन हो, रेस्टलेसनेस हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या एक जगह पे वो टैपिंग फिजिटिंग बहुत ज़्यादा करता हो, अनएबल टू सिट एट वन पॉइंट एंड बहुत ही शेकी बिहेवियर हो, अग्रेसिव बिहेवियर हो। थर्ड वन इज़ ऑनसेट बिफोर एज 12, 12 साल से पहले ही ये हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ये दिखने लगते हैं इसके सिम्टम्स इन 2 और मोर सेटिंग्स, ये घर में भी और स्कूल में भी एक बच्चे को इम्पैक्ट कर सकता है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट, मेमोरी में दिक्कत आ सकती है, लर्निंग में दिक्कत आ सकती है, राइट, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। एक्सक्लूजिंग ऑफ अदर डिसऑर्डर्स का मतलब इट इज़ बेटर, या हम हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए मैं आपको ना इस सबको डिटेल में पढ़ाती हूँ, चलिए। जैसे कि मैंने बताया सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन, ये सेम वही लिखा है, राइट, केयरलेस मिस्टेक्स, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ये 6 मंथ तक होना चाहिए प्रेजेंट एक व्यक्ति में। सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, ठीक है, 6 मंथ होने चाहिए चिल्ड्रन के लिए, 5 मंथ होने चाहिए एडल्ट्स के लिए। मस्ट परसीड फॉर एटलीस्ट 6 months, फिजिटिंग, इंटरप्टिंग, टॉकिंग एक्सेसिवली, राइट, टैपिंग, unable to sit quiet, sit at one point, one seat. Onset before 12, symptoms must be present before this age even if diagnosed later.
symptoms in 2 or more settings, must affect daily life across different environments like home and school work. फंक्शनल इम्पेयरमेंट की बात करें तो एकेडमिक में उनको प्रॉब्लम हो सकता है और ऑक्यूपेशनल वर्क प्लेस में भी दिक्कत हो सकती है, सोशल फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है, सोशल डिफ़िकल्टीज आ सकती है इनको. एक्सक्लूशन ऑफ अदर डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एनी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो ये इसके कुछ 6 क्राइटेरियाज हैं ऑफ ADHD. लाइक सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन होना चाहिए 6 मंथ के लिए, सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी होना चाहिए 6 महीने के लिए, 12 साल से पहले इसका सिम्टम्स दिखने लगते हैं, 2 और मोर सेटिंग में इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, दैट द सिम्टम्स नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एनी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने चाहने वालों को. अगर आपको मेरी वीडियोस देख के कुछ वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ नॉलेज मिली है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए. टाटा बाय बाय, सी यू सून.